ने पहली बार धड़कना शुरू किया था। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची, शिव ने संहार का दायित्व लिया, तब पालन का संकल्प उठाया। नारायण ने सतयुग की पहली सांस में ही धर्म की नींव रखी गई। लेकिन सृष्टि में जब जब संतुलन डगमगाया, जब अधर्म ने सिर उठाया, और तब विष्णु ने लिया अवतार। ये कथा उन्हीं अवतारों में से एक ही है जो न पूरी तरह मनुष्य था, न पूरी तरह पशु। ये कथा है नृसिंह अवतार की। एक ऐसा युग जब सृष्टि का संतुलन पहली बार डगमगाया। उसी संतुलन को चुनौती देने के लिए दिति की कोख से जन्मे दो पुत्र, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और यहीं से शुरू हुआ हमारे इतिहास का सबसे पहला और सबसे बड़ा संघर्ष। समंदर सारे दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। तीनों लोगों पर अधिकार किया है। मैं हिरण्यकश्यप अपने भ्राता की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। हिरण्याक्ष के वध के प्रतिशोध में मैंने त्राही मचा दी, परंतु फिर भी मन अशांत है, क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। तुम निसंदेह ही महाबलशाली हो, परंतु विष्णु तो फिर भी विष्णु है। यदि विष्णु से लड़ना है तो उसके समान शक्तिशाली बनना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? ब्रह्मदेव की उपासना करो, तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल जाएगा। भले ही शेर जंगल का राजा क्यों ना हो, एक हिरन भी सोते हुए शेर के मुंह में नहीं आता। नहीं, यदि उस भगवान विष्णु का वध करने के लिए मुझे स्वयं ही भगवान क्यों न बनना पड़े, तो ये हिरण्यकश्यप धरती और अंबर को एक कर देगा, परंतु भगवान बनकर ही दिखाएगा। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो।
न मैं दिन में मरूं और न रात में। मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो और न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न सजीव से और न निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करे। तथास्तु। काल चक्र की माया ऐसी है कि जो साम्राज्य अंधकार के बल पर सज रहा था, वहीं एक पवित्र ज्योति प्रकाशित होने के लिए तैयार हो रही थी। अधम कुलघाती, तुझे लज्जा नहीं आती? उस पाखंडी कायर विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। पिताश्री, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कृपया जगत पिता नारायण को लेकर ऐसे अपशब्द ना कहें। हम दोनों के बीच पिता और पुत्र का संबंध तो केवल इस जन्म तक का है, परंतु भगवान वे तो मेरे पूर्व जन्मों में भी पिता थे, मेरे इस जन्म में भी पिता हैं और सभी जन्मों में मेरे पिता रहेंगे। मेरे ही क्यों, वे आपके भी पिता हैं, वे परम पिता हैं। सारा जगत इस हिरण्यकश्यप के आगे शीश झुकाता है। किसे चाहिए उस बहरूपी के 2 टके का प्रेम? तू उस विष्णु का चमचा है ना, तो बुलाओ उसे। कदाचित तेरे बुलाने से वो कायल मेरे सामने आ जाए। आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच गीदड़ कौन है और सिंह कौन है। बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित ना हो। आप जिन्हें बुला रहे हो वो तो सर्वोपरि है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, और वो इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जीव, प्राणी तथा निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित है। चुप कर दुर्लभ, कुछ भी मूर्खों की तरह बोले जा रहा है। प्रहलाद, तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। तब तो प्रार्थना कर प्रहलाद, तेरी बात सत्य हो, क्योंकि यदि वो इस स्तंभ में ना हुआ तो आज ये हिरण्यकश्यप इस भरी सभा में सबके सामने तेरा सर धड़ से काटकर फेंक देगा। मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है।
Roja.